गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं, मैं उनके लिए एक रिफ्रेशर लेक्चर की सीरीज आपके लिए लेकर आ रही हूँ, जिसमें आपके वो टॉपिक्स जो हम लोग क्लासरूम में कर चुके हैं उनको एक नटशेल में हम एज ए रिफ्रेशर आपके सामने डालेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इस पीरियड में हेल्दी एंड सेफ रहे हैं और अपने टाइम को आपने पॉजिटिवली एंड क्रिएटिविटी के साथ अपना यूटिलाइज किया है। जो टॉपिक आज मैंने सेलेक्ट किया है वो टॉपिक है इंटेलिजेंस, और इसमें भी मैंने बहुत सिलेक्टिवली जो जिस चीज को मैं एम्फेसाइज करूंगी वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस। इसके लिए मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर करती हूँ। आप देखेंगे कि हम सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस, और इसमें जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम लोग लेके चल रहे हैं वो क्लासिफिकेशन है वर्नन का क्लासिफिकेशन। वर्नन एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने इंटेलिजेंस को अपने टर्म में किस तरह क्लासिफाई किया है ये हम लोग देखते हैं। इस जो अप्रोच है इसको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो मतलब है, मैं इसको आपका शेयरिंग हटाती हूँ और अब हम लोग इसको देखते हैं। बायोलॉजिकल अप्रोच इस बात पर जोर देती है कि ह्यूमन जो नेचर है वो बेसिकली एडेप्टिव नेचर है, यानी जो हमारा इंटेलिजेंस है इसको इन्होंने जो क्लासिफाई किया है, वर्नन ने ये कहा है कि इंटेलिजेंस इज नथिंग बट एडेप्टेशन विद द एनवायरनमेंट। यानी जो भी हम एनवायरनमेंट में, वो वेदर इट इज अ फिजिकल एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, किसी भी तरह का जो एनवायरनमेंट होगा उस एनवायरनमेंट में जो एडेप्टेशन है, यानी उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को चेंज करना, मॉडिफाई करना, डिजाइन करना, इज नोन एज इंटेलिजेंस। यानी वर्णन के अकॉर्डिंग जो एडेप्टिव बिहेवियर है ह्यूमन का, वही इंटेलिजेंस कहलाता है। इसके बाद अब ये देखते हैं, आप यहाँ ध्यान में रखते चलें कि यानी वर्णन का कहना है और ये बायोलॉजिकल अप्रोच है। बायोलॉजिकल अप्रोच का मतलब क्या है, आप ये देख लें कि कोई भी जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म या जीवधारी, उसका नेचर बेसिकली कुदरती तौर पर वह जो प्राकृतिक रूप से होता है वो एडेप्टिव नेचर होता है। हम जो बच्चे साइंस के हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जो बहुत ठंडे प्रदेशों में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पर बहुत सारे रुएं होते हैं और वो गर्म रखते हैं उनकी बॉडी को। इसी तरह से जो और दूसरे तरह के एनिमल्स होते हैं वो भी अपने जो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ इस तरह की चीजें उनकी बॉडी में कुदरती तौर से डेवलप होती हैं, जिनके सहारे से वो अपने जीवन को उस एनवायरमेंट में सर्वाइवल के लिए उपयोगी या सर्वाइवल के लिए उपयुक्त बना पाते हैं। इसीलिए इस अप्रोच को बायोलॉजिकल अप्रोच का नाम दिया गया है। दूसरा देखिए, हम लोग आते हैं, ये यहाँ पर मैं आपसे एक और स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप देखेंगे इस बायोलॉजिकल अप्रोच के बाद हम लोग, हमारा दूसरा जो अप्रोच मिल रहा है वो कौन सा अप्रोच होगा। हाँ, बट अगर हम इस चीज को बहुत ध्यान से देखें, आप देखेंगे स्लाइड पर पढ़ के देखें कि हम नॉर्मली हम ये इसको अगर क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे तो आप देखेंगे कि एक बड़ा कॉमन सा हमारा आर्ग्यूमेंट होता है कि मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता है, अडेप्ट नहीं कर पाता, तो हमारा एक कहना होता है कि भाई वो अपने वातावरण के साथ उनका समायोजन अच्छा नहीं है, भाई वो तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। यानी हम एक क्लेम ये करते हैं, एक लेमैन की सेइंग ये होती है कि जो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनका एडेप्टेशन विद देयर एनवायरनमेंट इज पुअर। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं, जैसे जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं, वो कभी भी अपने एनवायरनमेंट से बेटर एडजस्टेड पीपल नहीं कहे गए हैं अपने वातावरण के साथ। यानी वो बच्चा जो क्लास में आता है नॉर्मल 50, 60, 70% मार्क्स लेता है, चुपचाप पढ़ता चला जाता है, डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और बन जाता है, टीचर बन जाता है, एक बिजनेसमैन बन जाता है, हम उसे बड़ा नॉर्मल इंटेलिजेंट मानते हैं। लेकिन एक बच्चा जो क्लास में आने के बाद सवाल पूछता है, क्लास में एडजस्ट नहीं हो पाता, उसके वो क्वेश्चंस पूछता है
जो उसके साथ के बाकी लोग नहीं पूछ रहे होते हैं। वो कहीं ना कहीं उस माहौल में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता और उस व्यक्ति को हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि ये ज्यादा इंटेलिजेंट है या ये इंटेलिजेंट नहीं है, जबकि वर्णन इसी बात को क्या कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस इज नथिंग बट द एडेप्टेशन विद द एनवायरमेंट। तो ये एक हमारा लेमैन का कंसेप्ट है जो इस आइडियोलॉजी, इस अप्रोच के बिल्कुल विपरीत खड़ा होता है। अब हम दूसरे अप्रोच पे जाते हैं जिसको हम साइकोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। साइकोलॉजिकल अप्रोच हमारे सामने कौन सा वे प्रेजेंट करती है, इसको भी हम लोग देखते हैं। ये अप्रोच है, इसमें इस अप्रोच के बेसिकली इसमें जो इसके सपोर्टर्स हैं वो बर्ट, हैब एंड वर्नन, बर्ट, हैब, वर्नन एंड कैटल हैं। ये लोग इस अप्रोच के मानने वाले हैं जो ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है, जो हमारा हेरिडिटी है और जो एनवायरमेंट है, इन दोनों का एक कोलैबोरेटिव कॉम्बिनेशन है जो रिफ्लेक्ट होता है इंटेलिजेंस के फॉर्म में। यानी हमारे पास जो पोटेंशियल है वो हमें आइदर इन द फॉर्म ऑफ हेरिडिटी मिले हैं, ट्रांसमिट हुए हमारे पेरेंट्स से जनरेशन टू जनरेशन, उसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं, या फिर हमारा जो एनवायरमेंट है वो एनवायरमेंट थ्रू एक्सपीरियंस एंड लर्निंग, जो कुछ हमें एक्सपीरियंसेस या जो हमें रिजर्वायर प्रोवाइड करता है वो इंटेलिजेंस होता है। इस आइडियोलॉजी को जिन साइकोलॉजिस्ट ने सपोर्ट किया है उनके नाम आपने देखे हैं पिछली स्लाइड में, वो है बर्ट, हैब और दूसरे कैटल। और इन्होंने हमें दो तरह का इंटेलिजेंस दिया है। बेसिकली इसके सपोर्टर जो रहे हैं वो कैटल है, कैटल के नाम से ये दो जो व्यू पॉइंट है वो हमारे सामने आए। कैटल का कहना है कि इंटेलिजेंस दो टाइप का होता है। कैसा? इंटेलिजेंस ए एंड इंटेलिजेंस बी। इंटेलिजेंस ए को ये कहते हैं ये फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है। फ्लूइड इंटेलिजेंस को हम अगर कैटेगराइज करते हैं कैटल के अकॉर्डिंग, तो ये वो पोर्शन ऑफ इंटेलिजेंस है जो बाय हेरिडिटी कोई इंडिविजुअल को प्राप्त होता है। यानी वो इंटेलिजेंस का वो पार्ट जो जनरेशन टू जनरेशन या जो उसके माता पिता के द्वारा, उसके जीन्स के द्वारा ट्रांसमिट होता है किसी इंडिविजुअल में, उस पार्ट को कैटल इंटेलिजेंस ए कहते हैं। और इनके शब्दों में इसको अगर हम कहेंगे तो ये फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है, FLUID, फ्लूइड इंटेलिजेंस। दूसरा जो पार्ट इन्होंने बताया है वो इंटेलिजेंस बी है। इंटेलिजेंस बी अकॉर्डिंग टू कैटल इज क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस यानी चमकता हुआ, एक जो चकाचौंध करने वाला जो पार्ट हमारी इंटेलिजेंस का है, ये इंटेलिजेंस का वो पार्ट है जो अकॉर्डिंग टू कैटल बाय एक्सपीरियंस और बाय लर्निंग हम अडेप्ट करते हैं फ्रॉम द एनवायरमेंट। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का मिलकर जो प्रोडक्ट हमें हमारे बिहेवियर के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू कैटल, वो इसको क्लासिफाई करते हैं कि ये कॉम्बिनेशन ही इंटेलिजेंस कहलाता है। तो हमने देखा कि पहला जो वर्णन का क्लासिफिकेशन था वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था जिसमें की पॉइंट था एडेप्टेशन विद द एनवायरमेंट, और जो हमारे पास दूसरा साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है जिसके सपोर्टर है हर्बर्ट एंड हैब एंड कैटल। और इसमें इन्होंने दो कैटेगरीज या दो क्लासिफिकेशन बताए हैं, इंटेलिजेंस ए एंड इंटेलिजेंस बी। इंटेलिजेंस ए इज नोन एज फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस बी इज नोन एज क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। अब हम लोग एक आपके साथ दूसरा स्क्रीन शेयर करते हैं। आप देखेंगे कि हम लोग उसमें और आगे बढ़ते हैं और अब हमें एक दूसरा क्लासिफिकेशन हमारे सामने आता है। वो क्लासिफिकेशन है ऑपरेशनल। अब हम इसे ऑपरेशन, इसको इस क्लासिफिकेशन में, क्योंकि ये एक अप्रोच है, इसमें इंटेलिजेंस को एक प्रोडक्ट के तौर पर देखा गया है, तो कहीं ना कहीं हमने इसको एक क्लासिफिकेशन नाम ना देकर एक अप्रोच नाम दिया है। अप्रोच में क्या चीज है, इसमें हम ये चीजें देखते हैं कि इसमें वो सारी डेफिनेशंस इंटेलिजेंस की शामिल की गई हैं जो किसी ऑपरेशन को कंटेन करती हैं। यानी इंटेलिजेंस को ये एक साइंटिफिक अप्रोच है
ऑपरेशन जब हम किसी चीज को कहते हैं तो वो अपने आप साइंटिफिक, वैज्ञानिक कहीं ना कहीं प्रक्रिया को अपने अंदर सम्मिलित करता होता है। ऑपरेशनल अप्रोच में जो चीज सबसे महत्वपूर्ण है वो किसी लेबोरेटरी में किसी निर्धारित या निश्चित दिशाओं में किसी चीज को प्रोसेस किया जाना, ऑपरेशन किया जाना और उसके बाद उसके आधार पर कुछ रिजल्ट्स हमारे पास आना और उन रिजल्ट्स के आधार पर कुछ लेबलिंग इंडिविजुअल्स की या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की जाना, ये ऑपरेशनल अप्रोच के अंतर्गत शामिल होता है। अगर हम इंटेलिजेंस को ऑपरेशनल अप्रोच के अंतर्गत समझने की कोशिश करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ अगर हम इंटेलिजेंस को समझना चाहेंगे तो हमको उसको एक निश्चित व्यवहार, उस व्यवहार को एक निश्चित दिशाओं में पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। उस टेस्ट के आधार पर जो रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे, उन रिजल्ट्स के आधार पर इंडिविजुअल्स को इंटेलिजेंस, सेमी इंटेलिजेंट, नॉन इंटेलिजेंट, हाई इंटेलिजेंट, सुपीरियर इंटेलिजेंस की कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाएगा। ये जो कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन है, इसको IQ के नाम से बताया गया और इसका एक टेबल बना दिया गया कि those who are who comes under this category are known as less intelligent, एवरेज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, हाई इंटेलिजेंस, सुपीरियर इंटेलिजेंट। तो दिस अप्रोच, ये आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं हम अप्रोच में साइंटिफिकली जो हमारा डीलिंग है, यानी साइकोलॉजी को हम एज ए साइंस एस्टेब्लिश करते जा रहे हैं और बिहेवियर को हम साइंटिफिक कंडीशंस में ऑब्जर्व करके, टेस्ट करके उसके बाद उसके बारे में कोई निर्णय ले रहे हैं। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन हमारे सामने आ रहा है, आप देखेंगे, हम उस पर चलते हैं और एक दूसरी स्लाइड आपके सामने आएगी। इस स्लाइड में हम लोग और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं ये क्लासिफिकेशन जो ऑपरेशनल अप्रोच था, ये फ्रीमैन का क्लासिफिकेशन है और इसमें इन्होंने कहा है एडजस्टमेंट और एडेप्टेशन एबिलिटी है। यानी इंटेलिजेंस क्या है, एडेप्टेशन की और एडेप्टेबिलिटी की। एडेप्टेशन और एडजस्टमेंट, ये दोनों तकरीबन हमें सिनोनिम लगते हैं, लेकिन एडेप्टेशन में दो चीजें, एडजस्टमेंट में हमें और एडेप्टेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो हम लोग देखेंगे कि इंडिविजुअल इज थॉट इंटेलिजेंट in proportion of his ability to adjust to new situation and new problems of life. The person who is intelligent has no problem in adjustment, can adjust easily in an effective way, can vary his behavior according to the need of the situation. A person who is less intelligent is rigid and less responsive in the social situation. The definition given by Stern comes under this category. तो हम लोगों ने देखा इस तरह की जो ये एडजस्टमेंट एंड एडेप्टेशन की अप्रोच है, ये बता रही है हमारे सामने, फ्रीमैन हमें ये बता रहे हैं कि वो लोग जो अपने एनवायरमेंट के साथ, न्यू सिचुएशन के साथ, वेदर द सिचुएशन इज सोशल, पॉलिटिकल या रिलीजियस या इकोनॉमिक, किसी भी तरह की सिचुएशन है जो नोवेल सिचुएशन है, उसके साथ वो एडजस्टमेंट की अच्छी क्वालिटी रखते हैं, बेटर अपने आप को एडजस्टमेंट बना सकते हैं, उसमें वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं, वो अपने लिए और दूसरों के लिए दे आर हाई इंटेलिजेंट पीपल और दे आर इंटेलिजेंट पीपल, बट द पीपल हु आर रिजिड, हु आर लेस एडेप्टिव आर नोन एज लेस इंटेलिजेंट अकॉर्डिंग टू फ्रीमैन्स अप्रोच। और इसी में स्टर्न की जो डेफिनेशन है वो इसी में इस कैटेगरी में शामिल होती है। हम लोग इसके साथ और आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि हमारे पास एक दूसरी इंटेलिजेंस को कुछ साइकोलॉजिस्ट ने, जैसे कि बकिंगम है, ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। अब अगर हम आपको इसको देखें, बड़ी कॉमन सी एग्जाम्पल होता है, हम सब बहन भाई जब एक साथ पढ़ रहे होते हैं, आपके साथ भी ऐसी चीजें सामने आती होंगी कि या एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, हम कहीं भी हो तो एज ए पेरेंट भी हमने फील किया होगा, एज ए चिल्ड्रन भी हमने फील किया होगा
कि जो बच्चे को अगर हम आपके सामने अगर हम कुछ एक टेबल्स देते हैं किसी को लर्न करने के लिए, पोएट्री देते हैं लर्न करने को, कुछ सम्स दे देते हैं सॉल्व करने को, सपोज हम कोई मोटर स्किल है, हम कोई गेम सिखा रहे हैं, इन सारी एक्टिविटीज में हमारा जो लर्नर है, अगर उसकी स्पीड ऑफ लर्निंग इज क्विक और स्पीड ऑफ लर्निंग इज स्लो, ये दो तरह की कैटेगरी होती है। अगर क्विक होती है तो हम बिल्कुल आराम से, हमारे पास एक टैग लगा होता है स्टार का, हम फौरन उसके ऊपर लगा देते हैं, नाउ यू आर इंटेलिजेंट, मेरा ये बच्चा इंटेलिजेंट है, मेरा ये स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत क्विकली लर्न कर लेता है। यानी कि इन लर्निंग जो है, क्विक लर्निंग इज द इंडिकेटर ऑफ लर्निंग। तो बिल्कुल बकिंगम की बात बिल्कुल हमें सही लगती है, और हम नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल इसको एक इंडिकेटर के तौर पर मानते हैं कि जो बहुत जल्दी किसी गेम को लर्न करना सीख लेता है, जो जल्दी नई स्किल्स को अडेप्ट कर लेता है, उनके साथ डील करना सीख लेता है, नई लैंग्वेज लर्न कर लेता है, ऐसे सारे लोगों को हम इंटेलिजेंट मानते हैं। और जिनका टाइम ज्यादा लगता है, हम उन सारे लोगों को नॉर्मल लाइफ में कम इंटेलिजेंट मानते हैं। तो इंटेलिजेंट को अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं हम लोग, अभी हम लोगों ने शेयर किया बकिंगम के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। अब अगर हम देखें, आपके सामने हम दूसरी स्लाइड अगर लाते हैं तो आप देखेंगे कि एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक, यहाँ क्या है, थोड़े से टिपिकल टर्म आपके सामने आ गए कि अपना इंटेलिजेंट एडेप्टेशन की एबिलिटी से हम आगे निकल आए, एडजस्टमेंट की एबिलिटी से हम आगे निकल आए, और ऑपरेशनल अप्रोच में जो हमारे पास हेरिडिटी और एनवायरमेंट, या जो हमारे पास हमने ये कहा कि जो एडजस्टमेंट है वो पुअर एडजस्टमेंट एंड गुड एडजस्टमेंट की कैटेगरी भी हमने देख ली। फिर हम लास्ट में आ गए जो बकिंगम की अप्रोच थी कि एबिलिटी टू लर्न है। अब हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यहाँ देखिए, इंटेलिजेंस को एबिलिटी नहीं कहा गया, बिल्कुल डेफिनेशन या बिल्कुल अप्रोच ही बदल गई है। यहाँ हम कह रहे हैं कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी हम वो एबिलिटी जो इंटेलिजेंस को डेमोन्स्ट्रेट करती है, डिफाइन करती है, रिफ्लेक्ट करती है, वो एबिलिटी है जब इंडिविजुअल किसी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को कैरी आउट करता है। यानी वो जब कोई चीज नहीं है और उसके बारे में सोच रहा है, जब स्टीम एक पार है बट वो स्टीम एक इंजन को चलाने के लिए यूज की नहीं जा रही थी, उस वक्त ये बात को सोचना एक इंटेलिजेंट ब्रेन को इंडिकेट कर रहा होता है। उस वक्त जब हमारे पास एक इस किसी सपोज इस वक्त हम कोविड-19 से एक स्ट्रगल कर रहे हैं, और इस वक्त हमें उसके ह्यूमन लाइफ को सेव करने के लिए हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, तो पूरी दुनिया इस वैक्सीन की तलाश में है। और अब इसमें वो वैक्सीन जो इस्टेब्लिश कर लेगा, जो निकाल देगा, कहीं ना कहीं हम उस ब्रेन को उस कैटेगरी में नहीं रखेंगे जिस कैटेगरी में बाकी लोग रखे गए हैं। यानी वो कहीं ना कहीं एक चीज ऐसी है जो बाकी लोगों के पास है और उसके पास उससे ज्यादा है, यानी जो नहीं है उसके बारे में हम सोच पा रहे हैं। तो इंटेलिजेंस की हाईएस्ट लेवल जो है वो कैरी आउट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। यहाँ हम लोग एक और स्लाइड हम आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए, यहाँ हमने इस को जो डेफिनेशन है इसको देने वाले हमारे पास ये बताते हैं कि जो वर्बल और न्यूमेरिकल सिंबल्स होते हैं, यानी टू टू है, 2 into 4, एक बीच में हमने क्रॉस का निशान लगा दिया है। ठीक, यहाँ मैं आपके साथ देखिए एक स्क्रीन आपके साथ व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ। आप देखेंगे कि मैं इसको आपके सामने एक क्लियर करने की कोशिश करूंगी। सपोज हमारे पास हमने यहाँ 2 लिखा, 2 के बाद मैंने ये निशान लगा दिया। आप कहेंगे ये अब 2 और ये साइन हमारे लिए एक ऐसी चीज है जो क्वेश्चन मार्क लगाता है उस बच्चे के लिए जिसने अभी तक इस कॉन्सेप्ट को लर्न नहीं किया है। लेकिन ये हर उस बंदे के लिए बहुत इजी चीज है दैट इफ वी मल्टीप्लाई 2 by 2 देन इट इज 4। वो बंदा जो अभी तक इस कॉन्सेप्ट से अनअवेयर है उसके लिए ये अभी कॉन्सेप्ट नहीं है। एक वो बंदा जो अभी ड्राइविंग शुरू कर रहा है, ये एक सिंबल आता है और ये यहाँ पर
लगा हुआ है, जो ड्राइविंग नहीं जानता वो इस सिंबल को नहीं समझ सकता है, लेकिन वो इंडिविजुअल जो ड्राइविंग को जानता है, जहां उसे ये सिंबल मिलता है, वो ये जान लेता है कि ये जगह जो यू टर्न है, नॉट अलाउड। तो ये जो सिंबल एंड कॉन्सेप्ट की लर्निंग है, ये सिंबल एंड कॉन्सेप्ट की लर्निंग हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है। और ये जो पोर्शन है हमारा, ये कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की कैटेगरी में जाता है, जिसको हम लोग टर्मन के डेफिनेशन के टर्म में या टर्मन के वर्ड्स में कहते हैं, एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन प्रोपोर्शन एज ही इज एबल टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कि इंडिविजुअल को हम उसी प्रोपोर्शन में इंटेलिजेंट मानते हैं जिस प्रोपोर्शन में वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी मूर्त चिंतन नहीं, अमूर्त चिंतन की योग्यता रखता है। अगर हम आपके इस लेक्चर में आपको जितना क्लासिफिकेशन था इंटेलिजेंट का, वो हमने आपको इंटेलिजेंस के बारे में किस किस तरह से हम बायोलॉजिकल अप्रोच से साइकोलॉजिकल अप्रोच, उसके बाद हमने ऑपरेशनल अप्रोच में साइंटिफिक अप्रोच, जिसमें हम जब तक किसी प्रोडक्ट को लेबोरेटरी में अंडर ऑब्जर्वेबल कंडीशन हम उसको टेस्ट नहीं करते और उस टेस्ट के नतीजे में कोई एक कंसोलिडेटेड रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं आता, उस लेवल तक जब हम नहीं पहुंच जाते हैं, उस लेवल तक हम साइंटिफिकली किसी प्रोडक्ट को हम नहीं कह सकते हैं कि हमने स्टडी कर लिया है। इंटेलिजेंस के रेफरेंस में भी हमने इसी चीज को समझने की कोशिश की है कि जो अभी तक का हमारे सामने सिनेरियो है, वो इंटेलिजेंस को क्या समझता है या उसका क्या अप्रोच है। आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश की है। आई होप कि आप इससे अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने में आपको मदद मिलेगी और आप इसको अपने एग्जाम के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकेंगे। ओके, वी विल मीट यू in the next lecture. Thank you.